हेलो नमस्कार मेरे साथियों, सनी न्यूज का सबका स्वागत है यार। आज का मोटिवेशनल कोट जो आपके दिलों में यहाँ पे सीनों में यहाँ पे आग लगा देगी अपने कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे, है ना। तो सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, क्या सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, कुछ कदम उठाने ही पड़ते हैं मंजिल को पाने के लिए यहाँ पे। वाह वाह नहीं बोलेगे भाई? ओके ठीक है। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म का यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं यहाँ पे। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि जैसे जो थर्ड स्टेट हुआ करती है फ्रांस में 1774 के बाद 1774 में जब पैसा खत्म हो जाता है यहाँ पे, खत्म होने के बाद मोनार्ची क्या करती है, अलग अलग स्टेट के लोगों पर यहाँ पे टैक्सेस लगाना शुरू कर देती है यहाँ पे। तो वही एक टैक्सेस लगाती थी यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों ऊपर यहाँ पे। तो थर्ड स्टेट का करना पड़ जाता था यहाँ पे, उनको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पे करना पड़ जाता था यहाँ पे, ठीक ना। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है थर्ड स्टेट के लोगों के बीच यहाँ पे कि भैया ये राजा महाराजा हो कि ये चर्च हो गया यहाँ पे, इनको थोड़ा सा कम देना पड़ जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड स्टेट हो गया, हमको इनको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो क्या थर्ड स्टेट जो संख्या थी यहाँ पे वो मोनार्ची से यहाँ पे और क्लर्जी से क्या थी, थोड़ी सी बराबर थी, इक्वल थी यहाँ पे। कहाँ पे? जहाँ पे जनरल स्टेट मीटिंग होती थी, कहाँ पे टैक्सेस यहाँ पे। तो यही सारी घटनाएं देख के यहाँ पे क्या होती है ना, बेसिकली क्या है कि पूरा रोड मैप तैयार होता है किसके लिए, यहाँ पे बेस्टाइल फोटो तोड़ने के लिए, है ना। तो फिर क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि थर्ड स्टेट लोगों को लगता है यहाँ पे कि हम जो है मतलब मोनार्ची हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं यहाँ पे। यही सब कुछ सोच यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो कॉमन मैन का नाम आया था यहाँ पे, अबे सियासी मीरा पाओ यहाँ पे, और जाते हैं मिलकर पूरी तरह प्लानिंग करते हैं यहाँ पे। और प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे जाते हैं और बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ देते हैं यहाँ पे। वहाँ पे तोड़ने वाले जो संख्या कितनी यहाँ पे 7,000 लोग थे यहाँ पे, वहाँ पे महिलाएं थी, बच्चे भी थे, बूढ़े थे, सब लोग थे यहाँ पे, ठीक ना। वहाँ तोड़ने के बाद बेसिकली क्या होता है, वो लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। 20 जून 1789 के बाद क्या होता है, जाते हैं कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में। कौन जाता है? थर्ड स्टेट लोग जाते हैं यहाँ पे और शपथ लेते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि हम खुद अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे यहाँ पे, है ना। खुद नेशनल असेंबली बनाएंगे यहाँ पे। और नेशनल असेंबली बनाने का मतलब क्या था पे, वो खुद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यही सारा सोच यहाँ पे लेके क्या होता है बेसिकली, अब तक ये घटना थी हमारे, कहा था ये 1789 की घटना थी ना, 1789 की घटना थी यहाँ पे। लेकिन आज क्लास में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्या यहाँ पे, राइज ऑफ नेशनलिज्म का यहाँ पे आफ्टर 14 जुलाई 1789 यहाँ पे 14 जुलाई 1789 बाद क्या होता है, मतलब बेस्टाइल फोर्ट तोड़ दिया जाता है यहाँ पे, है ना। बेस्टाइल फोर्ट यहाँ पे किला तोड़ दिया जाता है यहाँ पे। और तोड़ने के बाद क्या करता है, राजा अपने को सरेंडर करता है, मोनार्ची अपने को सरेंडर करता है यहाँ पे, नेशनल असेंबली बन जाती है फ्रांस में यहाँ पे। तो इस सारी चीज़ को आप देखने के बाद क्या होता है बेसिकली एक नया यहाँ पे आउटकम निकल करता है यहाँ पे, बेसिकली नया फ्लो तैयार होता है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ फ्रांस यहाँ पे, ठीक है। देखो होता क्या है, एक अफवाह फैल गई थी इस 14 जुलाई 1789 में। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे सेपरेट ऑफ र्यूमर, यहाँ पे र्यूमर मतलब क्या, एक अफवाह होती है, अफवाह एक अफवाह रह जाती है यहाँ पे, वो रियल नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा माना जाता था यहाँ पे कि जो सेकंड स्टेट जो लोग थे यहाँ पे जाते हैं थर्ड स्टेट के लोग को मारने की प्लानिंग करते हैं यहाँ पे। लेकिन ये अफवाह था यहाँ पे, ये बात सत्य नहीं थी यहाँ पे। जैसे कार्य की यहाँ पे भनक थी ना, मारने वाली जो कार्य काम होती थी यहाँ पे, ऐसी भनक यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों को मिलती है यहाँ पे। थर्ड स्टेट वाले लोग जाते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेट के घरों में, क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं यहाँ पे, वहाँ सामान चुरा लेते हैं यहाँ पे, खाने पीने का सामान पूरा विनाश कर देते हैं यहाँ पे, नष्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इन सब चीजें यहाँ पे होती है किसमें, ये अफवाह में, र्यूमर में होता है, ठीक ना। तो देखो इस र्यूमर के पास होता क्या है, इस र्यूमर के बाद क्या होता है कि जो मार्केट होती है, मार्केट उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है यहाँ पे, है ना। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, थोड़ा डिप्रेशन आता है यहाँ पे। डिप्रेशन कैसा था उसको समझते हैं यहाँ पे ना। अब इस अफवाह के बाद क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि जो लोग थे यहाँ पे आपस में, उनके बीच जो फूड की जो सप्लाई थी यहाँ पे, है ना, थोड़ी सी कम पड़ गई थी यहाँ पे। और कम पड़ने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, जो चीजें थी यहाँ पे थोड़ी सी महंगी होनी शुरू हो गई थी यहाँ पे। अगर पाव रोटी की दाम अगर यहाँ पे, अगर भारत में 10 रुपये थी यहाँ पे, तो अगर भारत की बात करते हैं एक प्रकार से तो 100 रुपीज हो गई थी यहाँ पे, 100 रुपये, मतलब 10 गुना महंगाई गई थी यहाँ पे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे था। लेकिन ये चीज किससे कंपेयर करेंगे, फ्रांस के मुद्रा से कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। हम अपने इंडिया से आप रिलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड हिस्ट्री की पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक ना। नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखो बेसिकली अब होता क्या यहाँ पे कि इन्फ्लेशन मतलब क्या, जो चीजें जो थी यहाँ पे वस्तुओं के महंगे होने की वजह से, क्या जो वहाँ पे जो वस्तु थी यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई उनकी बढ़ गई थी यहाँ पे। और महंगाई बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो लोग थे यहाँ पे अपने इनकम को यहाँ पे लॉस कर रहे थे यहाँ पे, डे बाई डे अपने इनकम को यहाँ पे लॉस कर रहे थे। और इनकम तो लॉस कर ही रहे थे यहाँ पे। बेसिकली बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये निकल आता है भाई कि जैसे जितने भी स्टेट लोग थे यहाँ पे, चाहे फर्स्ट स्टेट हो, चाहे सेकंड स्टेट हो यहाँ पे, चाहे थर्ड स्टेट लोग हो यहाँ पे, उनको यहाँ पे टैक्सेस तो पे करना पड़ रहा था ना भाई। फर्स्ट स्टेट पे कर रही थी यहाँ पे, सेकंड स्टेट पे कर रही थी, थर्ड स्टेट पे कर रही थी यहाँ पे, ठीक ना। और लेकिन बेसिकली डिफरेंस क्या था यहाँ पे कि जो थर्ड स्टेट जो लोग थे यहाँ पे उनको थोड़ा जो टैक्सेस से थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ जा रहा था यहाँ पे। और इसीलिए पूरा यहाँ पे पूरा विद्रोह हो रहा था, कहाँ पे, पूरे फ्रांस में, ठीक ना। अब देखो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि महंगाई बढ़ गई थी यहाँ पे। और इसी टाइम एक चीज और होता है यहाँ पे, मतलब कि पूरे फ्रांस से पूरा ऐसा माहौल बन चुका था यहाँ पे कि चीजें महंगी हो रही है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे लोग जॉब छोड़ रहे हैं यहाँ पे, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है मुझे, है ना। मोनार्ची को सरेंडर कर रही है यहाँ पे और नया नेशनल असेंबली बन रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फॉर्म हो रही है यहाँ पे। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे फ्रांस में एक नया यहाँ पे अपना मतलब
रुख मोड़ लेता है यहाँ पे, और मोड़ने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि पूरी फ्रांस यहाँ पे ड्रॉट मतलब क्या सूखा पड़ जाता है यहाँ पे, और सूखा पड़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाता है कि फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाता है यहाँ पे। वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, यहाँ पे मतलब अनाज होते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती कुछ दिन बाद, ठीक ना। जब अनाज नहीं होते बेसिकली क्या होता है कि वही चीज़ रिजल्ट हमको देखने मिलता है क्या, यहाँ पे फूड की सप्लाई क्या हो गई थी, यहाँ पे कम हो गई थी, ठीक ना। अब देखो पूरे फ्रांस में ऐसा हो रहा था यहाँ पे, इससे फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लग गया यहाँ पे, ठीक ना। झटका यहाँ पे ये लगता है कि जो लॉस ऑफ इकोनॉमी थी यहाँ पे, ठीक ना, लॉस ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे फ्रांस को अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लॉस करना पड़ गया था यहाँ पे। वैसे भी फ्रांस जो है पूरे कर्जदार बन चुका था यहाँ पे, चाहे ब्रिटेन की यहाँ पे कॉलोनी छुड़ाने के लिए यहाँ पे, ठीक ना, ब्रिटेन से अमेरिका कॉलोनी छुड़वाने के लिए यहाँ पे, चाहे इंटरनल वॉर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, चाहे पैलेस ऑफ वर्साइल बनवाने के लिए यहाँ पे, ठीक ना। तो इन सब सारी चीज़ों में क्या हो रहा था, पूरे फ्रांस जो है पूरा बनता जा रहा था, ठीक ना, घटता जा रहा था, ठीक ना। पैसों के मामले में क्या हो रहा था, कर्जदार बनते जा रहा था, ठीक ना। और उसकी जो पूरी फैलाव थी, पूरी सेपरेशन जो ज्योग्राफी जो एरिया थी यहाँ पे घटती जा रही है यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो वैसे तो अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट भी आने वाला है, अगले लेक्चर में हमसे बात करेंगे यहाँ पे आता है। फिर क्या करते हैं कि जो फ्रांस की जो जमीनें कब्जा कर ली गई थी यहाँ पे पड़ोसी देशों जहाँ पे, वो फिर से ले लेता है यहाँ पे और उनसे ज़्यादा कब्जा भी कर लेता है, ठीक ना। वो तो हम डिस्कस करेंगे बहरहाल। और बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमी का डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पे, जो पूरे फ्रांस की पूरी इकोनॉमी थी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए हमसे बात करते हैं यहाँ पे पूरा इन सब का पूरा आउटकम रिजल्ट क्या होता है, समझ रहे हो ना, पूरा आउटकम रिजल्ट क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं पूरी साल भर तो मेहनत करते हैं यहाँ पे, मेहनत करने के बाद क्या होता है हमारा एक फाइनल रिजल्ट होता है 10th क्लास में, ठीक ना। तो वो रिजल्ट डिसाइड करता है कि हमने कितनी मेहनत की थी यहाँ पे, कितना अपना 100% दिया था यहाँ पे, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ पे है। तो फ्रांस से पूरा स्ट्रक्चर बन चुका था यहाँ पे, पूरा तैयार हो गया, ढांचा तैयार हो गया था यहाँ पे। अब हमसे बात करेंगे यहाँ पे इसका आउटकम क्या निकल आता है यहाँ पे, हमने तैयारी कर रही है यहाँ पे, हमको क्या देना है, अपना रिजल्ट देना है यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। देखो भाई अगर आउटकम की बात कर लेते हैं, क्या आउटकम की अगर बात कर लेते हैं, बेसिकली बहुत बड़ा आउटकम निकल जाता है क्या, लुई 16 सरेंडर, जो लुई 16 जो राजा हुआ करता था, ठीक ना, मैरी एंटोनियन का क्या हस्बैंड, अपने क्या करता है सरेंडर कर देता है किसके सामने, यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों के सामने यहाँ पे। और सरेंडर करते ही क्या हो जाता है यहाँ पे, पूरी जो पावर होती है किस पास आ जाती है, यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों के पास आ जाती है, नेशनल असेंबली के पास पूरी पावर आ जाती है। अब नेशनल असेंबली बनाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो उसने क्या क्या नए नए नियम लागू करता है ना, नया कौन से नियम यहाँ पे लाती है, कौन, नेशनल असेंबली। तो पहला जो नियम कौन था यहाँ पे, बैन एंड एबॉलिश ऑफ टैक्सेस। जो पहले टैक्सेस थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर यहाँ पे मतलब भारी भरकम लिया जाता था यहाँ पे, उसने बैन लगा दिया, भैया आप हम सब टैक्स नहीं देंगे यहाँ पे, चाहो जो भी कर लो यहाँ पे, ठीक ना। पहला पॉइंट निकल जाता है। सेकंड क्या, प्रिविलेजेस प्रॉफिट यहाँ पे, मतलब सबको क्या एक अधिकार मिल गया जीने का रहने का, ठीक ना। प्रिविलेजेस प्रॉफिट यहाँ पे मतलब जो चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे, जो सामान जो हुआ करते थे यहाँ पे, मतलब क्या जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उनको यहाँ पे एक अधिकार मिल गया यहाँ पे कि राइट मिल गया कि भैया ये थर्ड स्टेट का है, ये सेकंड स्टेट का है, या फर्स्ट स्टेट के लोगों का है यहाँ पे, ठीक ना, पर्टिकुलर बांट दिया जाता है यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट यहाँ पे, मतलब जो भी अधिकार था यहाँ पे महिलाओं का, यहाँ पे पुरुषों का क्या होता है, यहाँ पे जो अधिकार था बच्चों का अधिकार था, यहाँ पे सबको यहाँ पे पूरा अधिकार बांट दिया जाता है, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट हम लोग बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ क्या होता है कि इक्वल राइट गिवन टू पीपल, वही बात हमारे यहाँ निकल आती है यहाँ पे, मतलब कि इसी पॉइंट में है जो है कि इक्वल राइट, पूरा जो राइट होता है सबको यहाँ पे बराबर दे दिया जाता है, यहाँ पे रहने का, खाने का, सोने का, सब कुछ यहाँ पे बराबर मिल जाता है, ठीक ना। और एक चीज़ इसी राइट से निकल आता है क्या, इक्वल राइट्स निकल आता है क्या, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री से हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक ना, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक ना। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है, यहाँ पर ये 1791 का हो जाता है यहाँ पे, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। और चीज़ एक फ्रांस के इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा एक रोल था यहाँ पे, बहुत बड़ा एक चेंजेस क्या था यहाँ पे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ने इसने अपना फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था यहाँ पे, और जिसमें पहला रोल क्या था यहाँ पे कि पावर्स आर लिमिटेड, मतलब जो भी यहाँ पे उनका जो नया लीडर बनेगा लुई 16 बाद क्या रहेगा यहाँ पे, उसके पास जो पावर्स सही क्या रहेंगे, थोड़ा सा लिमिटेड पावर्स यहाँ पर रहेंगे यहाँ पे। और लिमिटेड पावर के साथ साथ रहने के साथ साथ यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे कि उनको, ठीक ना, पावर सेपरेट, और एग्जीक्यूटिव को अलग पावर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेजिस्लेटिव अलग पावर दे दी जाती है यहाँ पे, और जुडिशरी यहाँ पे, सारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग अलग पावर्स यहाँ पे रहने वाली है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या था, वोटिंग राइट, ठीक ना। और ठीक ना क्या होता है कि सभी को यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिल जाती है यहाँ पे, ठीक ना। अगर वोटिंग राइट्स मतलब क्या भैया, इलेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक ना, इलेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक ना। ये तो हम सब पूरे फ्रांस की रिवोल्यूशन की बात कर ली, ठीक ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन बात कर ली। अब हम सब रियल सेंस में घुसते हैं अपने चैप्टर में, ठीक ना। अब हम सब बात करेंगे यहाँ पे रॉबर्ट मैक्सिमिलियन की बात करते हैं यहाँ पे, और नेपोलियन बोनापार्ट की चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यार इन दोनों टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग अगले क्लास में यहाँ पे जो है ना डिस्कस करें यहाँ पे। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय।